आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। मैं हूं नासिर केश। भद्रवाह टीवी चैनल नंबर 130 पर भी आप देख रहे हैं, JKC न्यूज़ पर आप देख रहे हैं, खालसा एक्सप्रेस पर भी आप देख रहे हैं और भी बहुत सारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मुझे देख रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी श्री बालकिशन जी। और आपको पता ही होगा कि 29, 30 और 31 दिसंबर 2024 को वाइब्रेंट भद्रवाह होने जा रहा है, एक बहुत ही ज़बरदस्त फेस्टिवल जिसको करवा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा। तो मेरे साथ CO साहब है, बात करेंगे इनसे कि क्या इस बार स्पेशल होने जा रहा है और कितना बूस्ट जो है टूरिज्म को मिल सकता है इस फेस्टिवल से। तो सबसे पहले सर हम आपका स्वागत करते हैं। बताइए सर, फेस्टिवल हो रहा है हर साल की तरह, इस बार भी हो रहा है, 3 दिन का है। बताइए क्या इससे जो है कितना हमारा टूरिज्म बूस्ट हो सकता है और कितना इम्पोर्टेंट रहता है ये नए साल का जो वेलकम करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो आपने बात करी है कि जो फेस्टिवल भद्रवाह फेस्टिवल जो कई सालों से होता चला आ रहा है और ख़ासकर पिछले 3 सालों से तो बिल्कुल कंटिन्यूटी में ऑर्गेनाइज हो रहा है, उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी जो वाइब्रेंट भद्रवाह का जो फेस्टिवल है वो हमारा जो जम्मू कश्मीर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम ये कर रहे हैं। तो बहरहाल इस साल का जो फेस्टिवल रहेगा वो 3 दिन का फेस्टिवल रहेगा, 3 दिन के इवेंट्स रहेंगे और फर्स्ट डे हमारा 29 को होगा जो भद्रवाह फोर्ट से शुरू होगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड डे 30 दिसंबर होगा, उस दिन बहुत डिफरेंट टाइप्स की एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो हैं इन्वॉल्व रहेंगी, जिसमें हमारी डिफरेंट लोकेशंस रहेंगी। मैं ये बताना चाहूँ कि हमारा जो एक मेन अट्रैक्शन जो भद्रवाह का है वो गुलडंडा है। स्नो पॉइंट भद्रवाह का जो है गुलडंडा के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ आए दिन हज़ारों में टूरिस्ट आ रहे हैं। तो 30 का वहाँ पर हमारा जो फेस्टिवल का जो लेग रहेगी वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, एडवेंचर एक्टिविटीज़ होंगी, जिसमें स्नो बाइक्स हो सकती हैं, सिकिंग हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है और भी स्लेजिंग हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स की एडवेंचर एक्टिविटीज़ वहाँ ऑर्गेनाइज होंगी। तो एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही मतलब एक नई अट्रैक्शन इस साल जो हम इसके साथ ऐड कर रहे हैं कि 30 के ही दिन हमारा एक जो एडवेंचर टूरिज्म का हिस्सा है राफ्टिंग, चनाब रिवर पे राफ्टिंग का भी प्रयोजन है। और वो शिवनौत डोडा से चंद आगे किलोमीटर आगे है, इसमें रामनगर के एरिया में पड़ता है। तो शिवनौत से वो हमारी राफ्टिंग होगी और अभी वो चल रही है राफ्टिंग काफ़ी पिछले तक में 1 साल से कंटिन्यूटी में राफ्टिंग का जो प्रोग्राम है वहाँ वो हमारे एक एडवेंचर एक्सट्रीम एडवेंचर के नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एस्टेब्लिश करा हुआ है और कंटिन्यूटी में ये चल रहा है। और मैं आपके माध्यम से हमारे जो अभी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको ये बता दूं कि उस जगह में जाकर राफ्टिंग का भी लुत्फ उठाएं, क्योंकि एक अट्रैक्शन बनी हुई है। और इस बात को देखते हुए हमने इस साल जो हमारा दूसरा दिन रहेगा फेस्टिवल का, वहाँ भी हमने एडवेंचर एक्टिविटीज़ के तौर पे राफ्टिंग का प्रोग्राम रखा हुआ है। और जो तीसरा दिन हमारा फाइनल डे 31 न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो होगा वो भद्रवाह जो हमारा कस्बा है न्यू बस स्टैंड भद्रवाह में होगा। और इसमें हमारे डेफिनेटली सेलिब्रिटी सिंगर्स आएंगे और लोकल आर्टिस्ट को जगह मिलेगी और इसमें हमारा आर्ट कल्चर भी ये दिखाया जाएगा। तो ये एक्टिविटी जो 31 की भी रहेंगी। और मैं बताना चाहूँ कि जो हमारा फोर्ट पे रहेगा वहाँ भी आर्ट कल्चर की तरफ से प्रोग्राम्स होंगे, वहाँ पर हमारे लोकल कल्चर को काफ़ी वो किया जाएगा और हमारे बडिंग आर्टिस्ट को जगह दी जाएगी। तो जहाँ तक आपने ये बात करी कि इन फेस्टिवल से, इन प्रोग्राम से टूरिस्ट को कितना बूस्ट मिलता है, तो मुझे लगता है इन प्रोग्राम से बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है टूरिस्ट को, बहुत बड़ा भद्रवाह के टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है।
जी। अच्छा, आप मुझे बताइए सर, हम देख रहे हैं गुलडर्ना में जो पूरे देश भर से टूरिस्ट आ रहे हैं। कल ही मैं उधर गुजरात से आए हुए टूरिस्ट की बात कर रहा था। तो अगर हम इस साल की बात करें तो बीच में कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जिससे टूरिस्ट फ्लो काफ़ी कम हुआ था। कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पर हुई थी ऐसी कि जिससे टूरिस्ट भद्रवाह से रातों रात भाग गया। लेकिन अभी जब लोग वहाँ पे बर्फ़ में एंजॉय कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई सिक्योरिटी का इशू आ रहा है? वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था, नहीं तो हम अपनी फैमिली के, अपने पड़ोसी, पूरा जितना हमारा एरिया, हम सबको लाते। तो आप ज़रा बताइए कि जो टूरिस्ट भद्रवाह आना चाहते हैं तो कितना यहाँ पे सिक्योरिटी का क्या निज़ाम रहता है यहाँ पर? देखिए, मैं बात बताना चाहूँगा आपको, ये तो जून जुलाई की बात, जुलाई के कुछ दिन की बात है, जब थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा एक इशू बना हुआ था। और उसको मैं मेजर इशू नहीं कहूँगा, भले ही थोड़ा सा उसको कहीं हाइप मिली हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैं आज की डेट में अपने बाहर के जो हमारे टूरिस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आह्वान करूंगा कि वो बगैर झिझक के यहाँ आ सकते हैं। और जैसे आ भी रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं। आपने भी देखा, आप बहरहाल मीडिया में काम कर रहे हो, आप आए दिन देख रहे हो कि यहाँ पर पूरे भारत से शायद कोई ऐसी स्टेट नहीं होगी कि जहाँ का यहाँ टूरिस्ट ना आया हो। तो बहरहाल यही बात मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। आप बिला झिझक यहाँ आइए। और खासकर आजकल के टाइम में भद्रवाह के गुलडंडा को कुदरत ने उस खूबसूरती से नवाजा है कि वहां पर ही बर्फ है। और उसके साथ साथ हमारे बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर स्प्रिंग वाटर फ्रीज हुआ है और प्रतिमाएं आइस टाइप की बनी हुई हैं और वो सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि लोग उन जगहों पे भी जाएं और जगह का लुत्फ उठाएं। हमारे पास पिलग्रिम टूरिज्म का स्कोप है। हमारे पास डिफरेंट यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं। वासुकी मंदिर है, गुप्त गंगा, नील गंगा का जो हमारा यहाँ पर पानी है, गुप्त गंगा मंदिर है, हमारी प्राचीनी यहाँ पर मस्जिद है, जामा मस्जिद है। तो या अभी हमारे पर पास यहाँ पर चनौत माता मंदिर है। तो लोग आए इन जगहों को देखें। और आजकल मौसम भी अच्छा है, तो बाकी चीजों के साथ साथ हमारे पास इस चीज का भी कोई किसी चीज की कमी नहीं है। नेचुरल टूरिज्म के साथ साथ भद्रवाह में रिलीजियस टूरिज्म का भी बड़ा स्कोप है, एडवेंचर टूरिज्म का स्कोप है। और इन चीजों के बढ़ावे के लिए ही ये जो फेस्टिवल हैं ये करवाए जाते हैं ताकि हमारा भद्रवाह नेशनल एज वेल इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट हो। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि मैंने जहाँ तक देखा, मैं जब इन टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ जो देश भर से आते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि वो सुबह कटरा से आते हैं, शाम को वापस जाते हैं। स्टे बहुत लोग भद्रवाह में काम कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि यहाँ पर स्टे नहीं कर रहे हैं? क्या यहाँ पर एकोमोडेशन नहीं है? क्या यहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है? या फिर कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर स्टे करवाने में कहीं ना कहीं हम अभी भी थोड़ा सा चूक रहे हैं? हाँ, ये आपने बात ठीक बताई है। और ये हमारे कान में भी कुछ दो चार बातें आई हैं। खासकर पिछले एक दो दिन में हमने देखा कि बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो देर विजिट पे आते हैं। लेकिन ये बताना चाहूँ मैं आपको कि दिस डिपेंड्स अपॉन द बुकिंग ऑफ द टूरिस्ट। देखिए, जो टूरिस्ट वेस्ट बंगाल से आया, जो राजस्थान से आया होगा, वो माता वैष्णो देवी की आए होंगे और वहां से वो उनको पता लग गया होगा कि भद्रवाह पे एक जगह है और वो बर्फ देखने के लिए स्पेशली एक दिन में आते हैं। लेकिन मेरी बहुत सारे टूरिस्ट से बात हुई है और उन्हें भी ये हमारे साथ अच्छी तरह मतलब एग्रीमेंट करा हुआ, एग्री किया उन्होंने कि सर अगले साल हम जितने भी लोगों को लाएंगे वो हम डे टाइम में नहीं लाएंगे, क्योंकि अब की बार हम देखिए वो नॉर्मली वो यात्रा पे आए हैं वैष्णो देवी की, ये डेलिब्रेट नहीं है, ये बताना चाहूँ मैं। उनका पैकेज ही उतना है, वो पैकेज पे लोग आए हैं और वो वहां से एक दिन का, सिर्फ एक दिन का ऐसा बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनको स्टे बैक नहीं करवा सकते, हम उनको करवा सकते हैं, स्टे करवा सकते हैं। भद्रवाह में इस चीज की कोई कमी नहीं है। हमारे पास होटल्स, अब आपको पता है कि बहुत अच्छे अच्छे होटल्स बन चुके हैं, अथॉरिटी की तरफ से हो, प्राइवेट होटल्स हो, बहुत सारे होटल बन चुके हैं और ऐसी कोई कमी नहीं है। लेकिन ये मैं ये बताना चाहूँ कि ये पैकेज पे डिपेंड करता है। मैं इस बात को लेके ऐसे चलता हूँ कि वो पैकेज पर जिनका पैकेज उस तरह का है तो उस तरह से वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। रिसेंटली यहाँ पे कुछ फैम टूर भी हुए हैं, तो आपको लगता है कि उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? यहाँ पर भी पैकेज बन सकते हैं भद्रवाह के लिए, 3 दिन 4 दिन 5 दिन का पैकेज बने ताकि यहाँ की इकोनॉमी जो है बूस्ट हो जाए। डेफिनेटली, बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। फैम टूर यहाँ पर करवाएंगे। देखिए महाराष्ट्र टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स की तरफ से यहाँ पर टूर हो, मुंबई से आए लोग, रिसेंटली कश्मीर से यहाँ पर आए लोग, और वो लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर आज की डेट में यहाँ पर टूरिस्ट दिन में आ रहा है या यहाँ पर आ रहा है तो उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन है। फैम टूर्स का भी बहुत बड़ा रोल है पब्लिसिटी में। और जहाँ तक आपने इकानमी की बात करी तो मैं ये कह रहा हूँ कि टूरिज्म का भद्रवाह में बढ़ना नेचुरल सी बात है कि हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलना भी, उसको बढ़ावा मिलना लाजमी है।
हमारे यहाँ पर जो आर्टिसंस हैं, हमारे यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट्स वर्क हैं, उस चीज़ को आगे लेना, उस चीज़ का शो काज करना भी हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस को थोड़ा जी लेवल करता है। तो नेचुरल सी बात है, हमारे यहाँ जितना टूरिज्म आगे बढ़ेगा, उतना हमारा इकोनॉमिक स्टेटस, हमारे लड़के यहाँ बच्चे, हमारे बच्चियाँ रोजगार का उनके लिए जरिया होगा। और हम चाहेंगे कि ये जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं इनको भी काफ़ी अच्छी तरह से टूरिस्ट के सामने पेश किया जाए और अच्छी तरह से एक्सपोज किया जाए। जैसे हम जानते हैं कि भदरवा के राजमा जो हैं जीआई टैग हो चुके हैं, बहुत सारी और चीज़ें हमारे पास हैंडीक्राफ्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे लेवेंडर है, अब भदरवा को कैपिटल ऑफ इंडिया, लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस चीज़ की बहुत सारा स्कोप है यहाँ पर, और नेचुरल सी बात है ये चीज़ें कहीं ना कहीं इकॉनमी को बूस्ट करने में बहुत मदद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे थैंक यू जी, CEO BDA बालकृष्ण जी, जिनसे हमने बात की, और फेस्टिवल वाइब्रेंट भदरवा का जो फेस्टिवल हो रहा है 3 दिन का, उसके बारे में बात की, और किस तरह से जो है कितने प्रयास कर रही है, चाहे BDA हो या यहाँ के प्राइवेट होटलियर्स हो या यहाँ के स्टेक होल्डर्स या भदरवा की आवाम हो, सभी जो है चाहती है कि भदरवा में टूरिस्ट बढ़े और यहाँ के लोगों की इकॉनमी बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। तो ये थे BDA के CEO साहब जिनसे हमने बात की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।